अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश द्वारा छठी त्रैमासिक बैठक का आयोजन हरियाणा के सोनीपत में किया गया। इस बैठक में देश भर से आए सभी शाखाओं के लोग एकत्र हुए। इस सभा में जांगीड़ ब्राह्मण शाखा सभा उत्तम नगर से भी एक बस सोनीपत पहुंची। देखिए हमारी खास खबर में। आज अपना एक सौभाग्य का विषय है कि अपनी अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण शाखा सभा की त्रैमासिक बैठक जो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर चलती है, ऐसी इस बार की बैठक आज 5 नवंबर 2023 को सोनीपत में अपना जो नजदीक का जनपद है वहां पर हो रही है। तो अभी हम सब बंधु मिलकर के वहीं पे ही जा रहे हैं। अब पहला प्रश्न यही है कि आज हम जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं। आज की जो हमारी मीटिंग हो रही है, विजय कुमार जी की अध्यक्षता में, अभी सुशील जी ने बताया कि अनिल जी का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपने देखा वो हमेशा संभालते रहे हैं। अब आज उनकी अनुपस्थिति में हमारा दायित्व ज़्यादा बन जाता है और आप लोगों ने उस बात को समझा है, इसीलिए सारे कंधे से कंधा मिलाकर आप सहयोग देने के लिए आए हो। आज सोनीपत में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा की त्रैमासिक बैठक हो रही है, जिसमें हमारे अध्यक्ष रामपाल जी, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और बहुत सारे लोग आएंगे, वो अपने विषय रखेंगे। तो एक तो हम उसमें सम्मिलित होंगे, हमें पता होना चाहिए कि हमारी महासभा जो है वो क्या कर रही है। दूसरा, हमारा उत्तम नगर का हमने थोड़ा सा विषय रखना है, वो हम बीच में नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ की ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग है। हम जैसे भी समय मिलेगा, एक हमने ज्ञापन तैयार किया है, वो उनको हम देंगे। एक साइड में बैठोगे ना, ये साइन वही करा लेंगे, वही करवा लेंगे जी सारे इकट्ठे। ये मेरे पास ले लिए साइन कराने का। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय। किधर भैया एंट्री? हमारा समाज दहेज प्रथा के खिलाफ है, हमारा समाज सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ है। उसके लिए हम सब कार्य करते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। राजनीतिक स्तर के पर हम अपना एक कदम रखा है। हमारे ज़्यादा विधायक तो नहीं है, लेकिन हम उसके लिए अग्रसर हैं। अभी पिछले सितंबर में हमने एक आयोजन किया महाकुंभ का, जिसके अंदर 2 लाख व्यक्तियों ने शिरकत की। ये हमारे लिए बड़ा भारी कीर्तिमान है और हमारा समाज बिल्कुल एकजुट है और एक आवाज में आने वाला समाज है हमारा। लेकिन हमें राजनीतिक पृष्ठभूमि ना होने के कारण हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनसे वंचित हैं। हमारी एक निर्णायक भूमिका अपने वोटों से हम दे सकते हैं और हमारा समाज सदैव से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी से हाथ मिलाकर कुछ मांगा नहीं, लेकिन हमें किसी ने कुछ दिया भी नहीं। लेकिन ये हमारी मांग प्रशासन से हमेशा रहती है कि हमें कास्ट कला वोट दिया जाए। अभी राजस्थान में अभी दिया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने, लेकिन बहुत फंसी पर जब उनके चुनाव आ गए तब मजबूर होकर उन्होंने कास्ट कला वोट दिया है। और यही हम ये चाहते हैं कि हमारे ओबीसी समुदाय के अंदर हम आते हैं, ओबीसी समुदाय में हमें विशेष जगह मिलनी चाहिए। ओबीसी समुदाय की एक सीट हमें यहाँ रिजर्व होनी चाहिए, जिसके कारण हम जो है आगे अपने राजनीतिक भविष्य को देख सकें, उसके ऊपर हम अपना निर्णय ले सकें। हरियाणा की इस पावन भूमि पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से आप सभी का यहाँ पर स्वागत है और ये सौभाग्य है हम सब का, एक समाज को संगठन का और किस प्रकार एक दिशा निर्देशन समाज को आगे मिलना चाहिए, उस विषयों के लिए आपने इस सोनीपत की भूमि को चुना है। इस सोनीपत की भूमि पर कोटि कोटि स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं जैसा भी बताया कि वर्षों पुराना ये संगठन है, तो हमारे यहाँ पर सभी हम संतों की किसी न किसी ऋषि की संतान है। मैं आते वक्त अपने मेरे स्टाफ से मैं चर्चा कर रहा था कि हमारा जो किसी भी समाज को अगर हम किसी को भी हाथ लगा के देखेंगे या किसी के भी बारे में कहेंगे तो एक उच्च कोटि के ऋषि से निकले हुए हम सब लोग हैं।
और समाज ने एक समाज को ऊंचा उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपना अपना रुचि अनुसार एक विषय चुना और उस विषय पर हम आगे बढ़ते चले गए और वो पूरी एक परंपरागत उसके ऊपर शोध होते चले गए और हम एक ऐसे देश का वासी कहलाए कि दुनिया इस देश को सोने की चिड़िया कहने लगी। ये व्यापारियों का देश था, ये इंजीनियर्स का देश था, ये विद्वानों का देश था। यहाँ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था कि जहां हमने उस क्षेत्र के परम वैभव को ना छुआ हो। और उसका रीजन, उसका कारण केवल एक ही था कि हमारे जो खून में जो गुण हैं वो अनुसंगिक गुण हैं, जो लगातार अनुवांशिक गुण हैं, जो लगातार चलते आए और उन्हीं गुणों को हमने आगे बढ़ाया और एक व्यवस्था खड़ी करी। ये व्यवस्था का हिस्सा है जो आप लोग बैठे हैं कि एक ऐसा संगठन निर्माण हो जो समय समय पर अपने अंदर आई कुरीतियों का समाधान कर सके। कोई भी आप गाड़ी लेके आते हैं, कोई चीज ऐसी चीज लेके आते हैं, कोई मशीनरी लेके आते हैं और उसकी समय समय पर अगर सर्विस नहीं की, उसका तेल पानी उसका नहीं हमने चेंज कराया, उसके बारे में अगर हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति संभाल का नहीं रहा तो वो चीज कितने दिन चलेगी? वो चीज समाप्त होने वाली है, वो रुकेगी ही नहीं। इसके लिए हमने दिन में निकालना पड़ता है कि भाई गाड़ी की सर्विस करा के लाओ, प्रॉपर पार्ट उसके अंदर ठीक ठाक जेन्युइन डल रहे कि नहीं डल रहे, इस बात की भी चिंता करनी पड़ती है। और कई बार तो ऐसे भी होते हैं काम कि सर्विस करानी, तेल डालना भूल गया, हमने चेक ही नहीं किया। यानी हम समाज को भी इसी प्रकार से देख करके चलेंगे कि समाज एक ऐसा यंत्र है कि जो इस देश को परम वैभव पर लेके जाने के काम करने वाला है। और अगर उसमें कोई तेल डालना भूल गया, उसकी कोई सर्विसिंग करना भूल गया, उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया और ये छोड़ दिया कि यार हम क्या करेंगे जाके, कि कुछ चार लोग हैं कर रहे, ये कर रहे, इस प्रकार की बातों में आ गए तो मुझे लगता है कि समाज का पतन निश्चित हो सकता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये आपका जो ये मेला है, ये जो मिलन है, ये बरसों बरस चलता रहे, हम रहे ना रहे, ये मिलन चलता रहे। इस प्रकार का एक विषय आप लोगों के यहाँ पर चले। और वो विषय चलेगा कैसे? वो विषय जब चलेगा जब आपका नेतृत्व करने वाले संस्कारी होंगे, आपका नेतृत्व करने वालों का जीवन निष्कलंक होगा। वो जब चलेगा जब आपका नेतृत्व करने वाले आपके आदर्श बनने योग्य होंगे। तो इसलिए हम खुद के लिए भी खड़े होंगे, क्योंकि आप लोग लाखों करोड़ों का समाज में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो आप एक एक में लाखों का दम है, आपके अंदर एक एक अब लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं। आपके पीछे बहुत बड़ा समाज आपके पीछे खड़ा हुआ है। तो इसलिए वास्तव में संगठन में रहना कोई आसान काम नहीं होता। संगठन में रहने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। संगठन में रहने के लिए अपने आप को पीछे भी खड़ा करना पड़ता है ताकि समाज आगे जाए। इस प्रकार के भाव को अपने अंदर लाना पड़ता है। और आज मैं तो जब रमेश जी ने मुझे बताया विषय, तो रमेश जी इतने उत्साहित थे कि मुझे लगता है कि अपने बच्चों की शादी में भी इतने उत्साहित नहीं थे। यानी समाज के प्रति इतना प्रेम। तो इसलिए हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, लेकिन जाति व्यवस्था दिक्कत कब करती है समाज को? वो जब करती है जब दूसरी जाति के प्रति उसके अंदर विद्वेष की भावना पैदा होती है। जब हम साथ लेकर के चलने वाले, हम अपने आप को ठीक कर ले, समाज ठीक हो जाएगा, यही तो पद्धति होती है। और फिर एक होता है कि कई बार अपने समाज का एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो थोड़ा नीचे रह जाता है, तो गड्ढे से निकालने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है? मान लो कोई गड्ढे में चला जाए, उसको निकालने का तरीका कौन सा है? उसके लिए निकालने का तरीका एक है कि वो जो गड्ढे में डला हुआ है वो थोड़ा अपनी एरिया उठाए, और जो थोड़ा ऊपर है वो थोड़ा झुक के अपना हाथ बढ़ाए, तो इस प्रकार से वो गड्ढे से निकल जाएगा। तो ऐसा ये पूरी एक संरचना है। आप एक शरीर के रूप में हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप एक अपने आप को समृद्ध करता है कोई भी समाज, तो देश समृद्ध होता है। इस देश की चर्चा अगर कोई दुनिया में करता है तो यहाँ की कला के बारे में करता है, कि यहाँ की कला देखता है कि गजब, इस देश की इमारतों को देखता है तो वो अचंभित रह जाता है कि कैसे होंगे वो लोग। यहाँ की किसी भी कला को देखता है तो वो अचंभित रह जाता है। तो ये आप उनके, हम सब उनकी संतानें हैं। आप सभी समाज बंधुओं का बहुत ही बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ
आपने जो जयपुर में आयोजित विश्वकर्मा महाकुंभ के आयोजन पर सबको मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने एक वो काम करके दिखा दिया कि आने वाली हमारी कई पीढ़ी याद रखेंगे इसको। तो बंधुओं, मैं आपको बार बार उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा, 4 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हैं, जो मैं आपसे सभी से अपील करना चाहता हूं कि इसको निर्विरोध निर्वाचन करने की मैं आप सभी से अपील करता हूं। विदित है, महासभा के ऐतिहासिक भवन का निर्माण एवं फिनिशिंग कार्य लगभग पूर्ण होने को है। अतः समाज के समस्त प्रबुद्ध भामाशाहों से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी समाज बंधु समाज हित में महासभा भवन में एयर कंडीशन, गीजर, पंखे, ट्यूबलाइट, पानी आपूर्ति के लिए आरओ सिस्टम, फर्नीचर, इस सभी के लिए आप घोषणा करवा सकते हैं। और बंधु, एक कमरे के लिए जो फर्नीचर की कॉस्ट है वो 71,000 रुपये फिक्स की गई है, जिसका हम आपके नाम से पत्र के ऊपर जो नाम आएगा उसमें हम नाम लिखेंगे, आपका महासभा की पत्रिका में दर्शाया जाएगा। बंधुओं, अभी भवन की 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, लाइट फिटिंग भी लग चुकी है, उसमें फॉल सीलिंग हो गई है, फ्लोरिंग हो गई है, बाथरूम फिटिंग सब बिल्कुल कंप्लीट लग चुकी है। अब सिर्फ उसमें फर्नीचर रखना है हमें, तो उसके लिए आप सभी बंधु इसमें बढ़ चढ़कर साथ दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और यह आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से जो हुआ है, मैं यहाँ के प्रदेश सभा हरियाणा जांगीड़ ब्राह्मण समाज सोनीपत आयोजनकर्ताओं को के प्रति धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, आप सभी महासभा भवन के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर दें, आप सभी का उसमें साझा होना चाहिए और जल्द से जल्द हम ये भवन आपके बीच में समाज के लिए समर्पित करें। और उसमें अभी 1 महीने बाद में ही तो 2 फ्लोर तो बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो जाएंगी, जिसमें बच्चों को रहने और ठहरने की सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। तो आपने जो हमें महासभा के लिए इतना योगदान दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बंधुओं, अभी ज़्यादा भी नहीं तो आप कम से कम एक कमरे के लिए, नहीं तो एक लाइटिंग मेंबर किसी भी तरह से इसमें महासभा के लिए मदद करें। हिंदुस्तान की बात की जाए, हर समुदाय में बैठा हुआ हिंदुस्तान, हर समुदाय में अपना अपना जाति धर्म बना के अपना अपना राजनीति करते हैं। आपकी संस्था में राजनीति से प्रेरित होकर संस्था बनाई गई है या समाज को एकजुट करने के लिए संस्था बनाई गई है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारा समाज एक बहुत ही संपन्न समाज है और हमारे समाज में जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो आप ये मान के चलना कि उधर ही से वो इंजीनियर बन के पैदा होता है। तो इसलिए अभी तक हमारे समाज में किसी को इतनी राजनीति में आने की या किसी सरकारी नौकरी की कोई जरूरत नहीं समझते थे, लेकिन अभी जमाना आ गया है और हमारी भागीदारी जो है, हम सरकार से हमारी भागीदारी मांगते हैं। हम कितने % हैं, हमें उस हिसाब से भागीदारी दी जाए। और उसके लिए हमने जयपुर में 3 सितंबर को एक महाकुंभ किया था। उस महाकुंभ में हमारे समाज के 2 लाख से ऊपर हमारे समाज बंधु आए थे। उसमें जो आज तक जयपुर में, राजस्थान में एक रिकॉर्ड है, किसी नेता की मीटिंग में भी इतने लोग नहीं आते हैं। तो वो हमने प्रदर्शन करके दिखाया है और हम इसके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। पहले कभी किसी पार्टी से जुड़े आप? देखिए, हमारे समाज के कुछ 3-4 बंधु जो उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था और पिछली बार राजस्थान में चूरू से श्री राकेश जी, तारानगर से, चूरू डिस्ट्रिक्ट तारानगर से राकेश जी, और वो मात्र कुछ 6-7 हज़ार वोट से हार गए थे। तो
वो भी उस हवा में कि वो जब उस टाइम पे बीजेपी में पिछली साल की बात है। लेकिन आज अगर उनको टिकट मिलती तो बहुत बड़े बहुमत से वो जीतते, उनको लेकिन टिकट नहीं दिया। इसके लिए हमारा सरकार से विरोध जारी रहेगा। कार्यक्रम आज आपने किया, क्या मैसेज देना चाहते हो ब्राह्मण समाज के? देखिए, ये जो हमारा है, ये अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा हमारी 117 साल पुरानी महासभा है और हमारे सभी बुजुर्गों ने ये इसके लिए इसमें महासभा उन्होंने बनाई, तो वो ये सब सोच के बनाई कि इसमें समाज के गरीब बच्चों को एजुकेशन मिले, गरीब जो महिलाएं, विधवा महिलाओं को इसमें उनको कुछ नौकरी मिले या फिर उनकी मदद की जाए, या उनको कुछ छोटे उसमें कुछ फैक्ट्री के अंदर स्किल इंडिया के हिसाब से कुछ काम करते हैं, उसमें उनको नौकरी दिलाई जाए, उनकी मदद की जाए। किसी के पास घर की व्यवस्था नहीं है और बहुत ही तो उनके लिए भी हम लोग इसमें करते हैं। और ये हर 3 महीने में पूरे देश में हर जगह, मतलब स्टेट वाइज हम ये करते हैं। तो अभी तक मेरे कार्यकाल के अंदर, इसमें महासभा में 3 साल का कार्यकाल होता है, जो मेरे कार्यकाल के अंदर ये 6ठी मीटिंग है और अभी 4 मीटिंग और होनी है। तो अभी अगली मीटिंग शायद सूरत में होगी। दिखा रहे हो आप सरकारों को, अब हमारा समाज किसी भी तरह से पीछे नहीं है, हर तरह से सक्षम है और हमें हमारी भागीदारी लेनी है और उसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बड़ा अच्छा गया था, बड़ा अच्छा स्टेज मैनेज कर रहे थे, किस प्रकार का मैसेज दिया आज ब्राह्मण समाज की बात करें? एक संगठन का देखने को मिला, हमारे समाज का एक आवाज़ के ऊपर हमारा समाज इकट्ठा हो जाता है। और आज जो एक परिचय दिया, इतना बड़ा समाज इकट्ठा हुआ, समाज हमारे प्रधान जी की एक आवाज़ के ऊपर त्रैमासिक मीटिंग थी और यहाँ के लोकल जो भाई थे उनका आयोजन, एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अपनी निभाई और एक संगठन को एक ऐसा परिचय दिया। और ये मैसेज तो सरकारों को जरूर जाता है कि हम एक जांगीड़ समाज जो है अपने आप में कितना बलशाली है और कितना अपने आप में ये समझता है कि भाई हम आत्मनिर्भर हैं। लेकिन क्या है कि सरकारों को अगर हमारी ज़रूरत है तो हमें भी तो सरकारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं समाज की जिसके लिए हम बार बार उनको बुलाते हैं। आज मुख्यमंत्री के OSD यहाँ पे आए थे, उनसे हमने अपने रखा कि हमें कास्ट कला के अंदर या जो लकड़ी का काम करते हैं उसके आरा मशीन के अंदर पेड़ काटने के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध हैं। उसके लिए हमने जो है उनसे कहा और उन्होंने स्वीकार किया कि हम बहुत जल्दी इस चीज़ का निवारण आपको करके देंगे। कार्यक्रम था यहाँ पर, दिल्ली से आए हो आप सोनीपत, क्या कार्यक्रम था भाई? ये हमारी जांगीड़ महासभा की एक मीटिंग होती है, उसके हम सदस्य हैं क्योंकि उसकी कार्यकारिणी में है और ये त्रैमासिक होती है, क्वार्टरली मीटिंग, और ये देश के अलग अलग हिस्सों में करते हैं। पिछली बार गोवा में हुई थी, पहले एक नीमच में हुई है, सूरत में हुई है। इसमें जो समाज से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जाता है। आगे की भावी राजनीति मतलब नीति बनाने के लिए ये मीटिंग की जाती है। इसमें कोई भागीदारी मांगो सरकार से? इसलिए सरकार से भागीदारी समाज एक ही चीज़ मांगता है कि राजनीतिक भागीदारी चाहिए। वो सरकार का काम है कि हमारी संख्या कितनी है, संख्या के बल के हिसाब से आपको पता है कि हर जगह काम होता है। बाकी यहाँ पे जो भी समाज बंधु आते हैं हमारे, वो अपने अपनी बात रखते हैं। कोई प्रॉब्लम है, हमारी भी आज प्रॉब्लम थी, हमने अपनी रखी है और हमारे राष्ट्रीय प्रधान ने हमारे को एश्योरेंस दी है कि भी हम उसको जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे। क्या पद है आपको पास? मेरा पद इसमें महासभा में प्रचार मंत्री के तौर पर, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री। प्रधान जी, आप प्रधान जी हो उत्तम शाखा के कार्यकारी। तो प्रधान जी, सारी टीम लेके आए हो, बस से लेके आए हो, क्या था प्रोग्राम आज का? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तो प्रोग्राम में क्या क्या दिक्कत सामने आई? और भी काफ़ी लोग आए, पूरे इंडिया से, भारत से आए हुए हैं लोग। नहीं, दिक्कत क्या है, ये तो समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है। समाज को जोड़ना, जितना बढ़ाया जाए समाज को, जितना और जोड़ा जाए, इसलिए होता है ये प्रोग्राम। तो इस जो मीटिंग आज यहाँ पर हुई है, इससे कहीं ना कहीं समाज जुड़ता है और आपको लगता है कि समाज की जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ, वो हल हो? हाँ बिल्कुल, जो कमज़ोर वर्ग है, जो जैसे हैं, उनकी सहायता के लिए हम आगे आते हैं। जो संपन्न हैं वो आगे आते हैं। तो कहीं ना कहीं भागीदारी भी सरकार से आप मांग रहे हो?
हाँ, बस सरकार से यही है कि सरकार हमारा साथ दे और हमें आगे बढ़ने के लिए हमारा सहयोग करे।